तो अस्सलाम वालेकुम, एक नई वीडियो दोस्तों फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 2020 का जो एएमयू लॉ का एग्जाम था बीए एलएलबी का, उसको जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट था वो मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा। और हम देखेंगे कि कैसे वो जो 4 सवाल आए थे उनको कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं और वो किन टॉपिक से आए थे। पूरी वीडियो आप जरूर देखिए। अगर आप इस बार लॉ में का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप इस बार देंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है ना, तो जो साइड में लाल बटन बना हुआ है उसको दबा दें आप, सब्सक्राइब वाला, और उसके साथ में घंटी वाला जो बटन है वो भी दबा दें आप, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। मैं यहाँ बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपका अहम अपडेट्स मिस हो जाएंगी। दोस्तों पहला सवाल जो था, 4 सवाल आए थे, 4 टॉपिक से आए थे। बताऊंगा कौन से टॉपिक थे। पहला टॉपिक दोस्तों आया था एवरेज। तो पहला सवाल था वो एवरेज से आया था। मैंने बोर्ड पे सवाल लिख लिया है, यहाँ आपको नीचे जो स्क्रीन पे भी सवाल आपको दिख रहा होगा। दोस्तों फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। हमें क्या निकालना है? पहले 5 प्राइम नंबर का मीन निकालना है। दोस्तों मीन का मतलब, यहाँ मीन दिया है लेकिन मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज और मीन दोनों एक ही बातें होती हैं। तो हम सिंपल क्या निकालना है? पहले 5 प्राइम नंबर लेने हैं, उनको प्लस कर देना है और फिर उनको 5 से डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। दोस्तों प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। मतलब या तो वो 1 से में आएंगे, 1 में तो सब नंबर आते ही आते हैं, उसके अलावा वो सिर्फ अपने नंबर की ही टेबल में आए, किसी और नंबर की टेबल में नहीं आते। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है प्राइम नंबर्स के? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और आगे 11 है, और फिर आगे बहुत सारे नंबर आपके एंडलेस है लिस्ट, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। दोस्तों अब हमें निकालना है। अब दोस्तों 5 नंबर लेने हैं मुझे, तो पहले 5 नंबर ये लिख दिए हैं, 2, 3, 5, 7 और 11। अब ये इनका मुझे निकालना है मीन। अब मीन निकालने दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? मीन को शो करते हैं हम एक्स बार से शो करते हैं। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है sum of all observations upon total number of observations। इसको हम ऐसे भी शो करते हैं सिग्मा x अपॉन n। दोस्तों n क्या है? n पहले देख लेते हैं n क्या होता है। दोस्तों n का मतलब होता है जितने नंबर ये है ना, यहाँ पर 5 नंबर का पूछ रहा है तो 5 हमारा हो जाएगा n। अगर यहाँ पर पूछता 10 नंबर का तो n हमारा हो जाता 10। दोस्तों ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिख लिया, बहुत ही आसान हो गया ये। बस हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उनको यहाँ लिख लेंगे। तो हमें सम करना है, तो सम क्या हो जाएगा आपका? 2 + 3 + 5 + 7 + 11। ये हो गया हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन कितने नंबर है? 5 है। दोस्तों कितना हो जाएगा? इसको प्लस कर लेंगे, 11 18 5 23 26 और 28 28/5। तो 28/5 हमारे पास आ गया। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इससे, ये आ जाएगा 5.6। तो डिवाइड कैसे इसको हम करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कितना है? ये 28 है, 5 से डिवाइड करना है। 5 से कितना होता है? 25 होता है। यहाँ बचा 3। अब दोस्तों ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ नहीं जाएगा टेबल इसमें। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 5 6 30। तो कितना हमारा आंसर आ गया? 5.6। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। दोस्तों पहला सवाल तो ये था। तो नेक्स्ट, 10 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। इसकी लेंथ दोस्तों थी 50 मीटर, तो जो लंबा था लॉन्ग, और 25 मीटर वाइड था। 25। दोस्तों इसका हमें निकालना है कि इस जो आपका ये एक आप रेक्टेंगल शेप का एक बाउंड्री मान लो जो भी है, इसके उसने 10 राउंड लिए हैं। तो 10 राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये मुझे निकालना था। दोस्तों आपके ऑप्शन दिए हुए थे 1.5 किलोमीटर, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था आपका 15 किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन था दोस्तों 12 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 1.2 किलोमीटर। दोस्तों सवाल ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। हम जानते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगुलर शेप के हमें उसके 4 दीवारी के साइड में वो दौड़ रहा है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कुछ ही इस टाइप से है, आपको फिगर में बना देता हूं। इसके अराउंड ये दौड़ रहा है, तो ये आपका ये लेंथ है 50 मीटर और ये ब्रेथ है 25 मीटर। इसके 10 राउंड दोस्तों लिए। तो अगर आपको सिंपल मैथमेटिक्स है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, चारों साइड को इसको बोलते हैं बाउंड्री, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी होता है दोस्तों उसका फॉर्मूला। दोस्तों अब बात, अब हमारी लेंथ हमें दी हुई है, लेंथ कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है, और आपका जो ब्रेथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 25। तो क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो 2 इंटू 50 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50 और 75 टू द 150 मीटर। तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस आया ना, ये डिस्टेंस होगा इन वन राउंड, डिस्टेंस इन वन राउंड, डिस्टेंस इन वन राउंड। अब हमसे पूछ रहा है कि 10 राउंड का निकालो, तो देन डिस्टेंस इन 10 राउंड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इन 10 राउंड कितना हो जाएगा, 10 इंटू 150 मतलब 1500 मीटर और 1.5 किलोमीटर। दोस्तों ऑप्शन ए जो है आपका आंसर ठीक था। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आया तो मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों ये 2 सवाल हो गए। और थर्ड सवाल जो आया था, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास, इस टाइप का सवाल था। बनानास इज रुपीज 60 सवाल था। हाउ मैनी बनानास कैन बी परचेज फॉर ₹12.50। दोस्तों ये सवाल आया था। दोस्तों ये कुछ सवाल आपका कॉस्ट वाला सवाल है, चीजें कॉस्टिंग कैसे करते हैं, सिंपल ये आपका अरिथमेटिक है। दोस्तों 4 डजन, हम जानते हैं कि एक डजन में कितने होता है, 12 होता है। इसका मतलब हमने कितने बनाना लिए हैं, तो 1 डजन कितना होता है, 1 डजन इक्वल्स 12। हमारे पास कितने हैं डजन, 4 डजन, मतलब 4 डजन का मतलब 4 इंटू 12 मतलब 48, 4 इंटू 12 मतलब 48। टोटल कितना बनाना होगा, 48। तो हमने 48 बनाना लिए, कितने के लिए, 60 रुपीज के लिए। ठीक है, प्राइस पेड कितना किया, 60 रुपीज किया है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, 1 बनाना की कॉस्ट निकाल लेंगे। दोस्तों नाउ कॉस्ट ऑफ 1 बनाना कितना हो जाएगा। अब टोटल कॉस्ट कितनी पे की हमने, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर बनाना, तो ये हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ, शॉर्ट में करता हूं, बनानास, टोटल नंबर ऑफ बनानास। दोस्तों अब कितनी कॉस्ट मैंने पे की है, 60 रुपीज अपॉन 48। दोस्तों इतनी मैंने कॉस्ट पे की है, तो ये कितना आ जाएगा, एक बनाना की कॉस्ट निकल जाएगी। दोस्तों अब इसको डिवाइड कर देंगे सिंपल 12 से, 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60। अगेन 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.25। इसका मतलब मैंने इसको डिवाइड कैसे किया, इसको देख लिया, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 4 1 जा 4, यहाँ बचा 1 नहीं जाएगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचा, अगेन 0, 4 5 जा 20। तो ये दोस्तों आ गया 1.25। इसका मतलब एक बनाना कितने का है, एक मतलब 1.25 रुपीज का है। दोस्तों अब हम पे कितने पैसे हैं, अब हम पे दोस्तों हैं 12.5, 12.5 रुपए हमारे पास है। तो हम 12.5 रुपए में कितने बनाने हम ले लेंगे। तो अब यहां आप लिखेंगे नंबर ऑफ बनानास बॉट फॉर ₹12.5 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल मनी अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 बनाना।
ये हमारे पास 12.5 रुपए हैं, तो 12.5 रुपए टोटल मनी है, तो उसको हम लिख देंगे ऊपर 12.5 दोस्तों अपॉन कितना आ जाएगा 1.25 आ जाएगा। इसको दोस्तों पॉइंट से पॉइंट को काट देंगे, या कितना आएगा 125 से इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 बनाना। ये ऑप्शन ए था आपका पेपर में, आपको दिख रहा होगा, वो इसका दोस्तों आंसर होगा। दोस्तों ये 3 सवाल हो गए। एक सवाल दोस्तों और रह गया। सवाल तो दोस्तों ये वाला था, इन एन इलेक्शन। दोस्तों ये सवाल आपको दिख रहा होगा, बिटवीन टू कैंडिडेट्स। तो ये कुछ आगे सवाल आपको दिख रहा होगा। दोस्तों इसके अंदर क्या था, एक कैंडिडेट को कितने मिले, वन कैंडिडेट गॉट 55% वोट्स। एक कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले, 55% वोट्स मिले। दोस्तों इसमें सवाल में दिया हुआ है कि जितने वोट्स पड़े हैं ना उसके 20% वोट जो थे ना, और वोट्स जो थे वो कैसे थे, इनवैलिड, मतलब उनकी गिनती नहीं हुई, वोट वो खराब हो गए। दोस्तों हमें दिया हुआ है इसके अंदर अगर टोटल वोट्स जो हैं वो 7500 कास्ट किए गए थे, तो वो वोट्स गॉट बाय अदर कैंडिडेट, क्योंकि ये अदर कैंडिडेट हमें ये निकालना है, अदर कैंडिडेट ये हमें निकालना है। आपके ऑप्शन है, आपके 2500 है, 2700 है, 2900 है और 3100 है, 3100। तो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि टोटल वोट्स कितने पड़े हैं, 7500। सवाल में कह रहा है कि जितना वोट्स पोल्ड हुआ है ना उसका 20% वोट जो है वो खराब हो गए। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने वोट हमारे जो है वो खराब हो गए। तो इसका हम क्या निकालेंगे, अब पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स। कैसे निकालेंगे, हमें सिर्फ इसका कितना निकालना है, 20% निकाल देना है। तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको कैसे निकालेंगे, 20/100 इंटू 7500। 2 जीरो दोस्तों यहां पर आपके कट जाएंगे, और अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 1500। इसका मतलब इतने वोट जो थे ना दोस्तों वो हो गए खराब, उसको काउंटिंग नहीं की जाएगी। अब दोस्तों यहां पर बात करेंगे, बात अब आएगा आपका वैलिड वोट्स। तो हम वैलिड वोट्स कैसे निकालेंगे, वैलिड वोट्स बराबर टोटल वोट्स माइनस इनवैलिड वोट्स। तो टोटल कितने वोट्स है, 7500 माइनस इनवैलिड वोट 1500, कितना हो जाएगा 6000। इसका 6000 वोट पड़े थे हमारे लीगल, जिनको काउंटिंग होती। तो इसके अंदर एक कैंडिडेट को मिले 55% वोट मिला है, तो हमें निकालना है दूसरे कैंडिडेट को। दोस्तों इसमें सिंपल 2 टाइप से इसको हम कर सकते हैं। पहला तो ये है कि मैं पहले क्या करूं, इसका 55% निकाल लूं, तो वो तो इसको मिल गया, बाकी बचेगा वो दूसरे को। दोस्तों बात कर, लेकिन वहां पर 2 स्टेप हो जाएंगे। यहां पर आपका आंसर एक ही स्टेप में आ जाएगा। तो जब इस कैंडिडेट को 55% वोट मिले, परसेंटेज हमेशा टोटल 100 होती है, हमेशा 50% कितना होता है, 100 होता है, हमेशा 100 होती है। जब एक को 55% मिल गए तो हारू वाले को कितना मिला होगा, 45 मिला होगा, तो 45% उसको वोट मिला होगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसका हम 45% निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, वोट्स गॉट बाय अदर कैंडिडेट बराबर क्या करेंगे, इसका 45% निकाल लेंगे, 45/100 परसेंटेज ऐसे निकालते हैं हम, इंटू 6000। दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो हो गए कैंसिल। यहां बचा आपके पास अब 60 इंटू 45, तो 60 इंटू 45 हम यहां कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 60 इंटू 45, ये हो जाएगा 50 और 30, देन 30 4, तो 4 है 0, 4 6 24। तो
तो 0 आ जाएगा, 0, 7 और 2, कितना आ जाएगा आंसर 2700। इसका मतलब जो कैंडिडेट हार गया उसको 2700 वोट मिले हैं, क्योंकि आपका आंसर बी है, और जीतने वाले कैंडिडेट को 3300 वोट्स मिले हैं। तो ये 4 सवाल आए थे बीए एलबी लॉ में।